नमस्कार, न्यूज नेट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेश झा। 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकी हमला, 26 लोगों की मौत। पूरा देश तब हो गया था जिस तरीके से हमला किया गया था। धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यानी 26 लोगों का कत्लेआम किया गया। पूरे देश में शोक की लहर हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर वो भारत लौट गए। देश के गृह मंत्री जब उन्हें घटना की सूचना मिली तो तुरंत पहलगाम पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना को जो अंजाम दिया गया, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि वो इसका बदला लेंगे। पूरा देश कह रहा है कि इसका बदला लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नापाक हरकत हुई है, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश के जो छाती पर जो दिया गया है, एक निशान जो दिया गया है, हर कोई चाहता है कि इसका बदला लेना चाहिए। वही विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि हम बदला लेंगे, लेकिन बदला कब लेंगे? 22 अप्रैल को घटना हुई थी, 12 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई गतिविधि नहीं होने के कारण विपक्ष उन पर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। कहता है जातीय जनगणना का शगुफा छोड़ा गया है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश के अंदर जो ये हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई है 26 लोगों की, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो बदला जरूर लेंगे। आज इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करके मौजूद हैं सीनियर कॉर्पोरेट लॉयर हैं हरवंश चावला। इनसे बात करेंगे, जान कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो हमला हुआ है उसको लेकर इनका क्या कहना है, और जो सरकार की तरफ से एक जो सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, बंदरगाह पे पाकिस्तानी को जहाज रोक दिया गया है, यूट्यूब चैनल रोक दिए गए हैं, यानी तरह तरह की सरकारी तरफ से जो कवायद की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है, आइए हरवंश जी से बात करते हैं। हरवंश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्कार। हरवंश जी, क्या कहेंगे आप? 26 लोगों की मौत हुई है। विपक्ष कहता है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन 22 अप्रैल की घटना को अगर यहां देखा जाए और अभी जो है 2 मई हो चुकी है, क्या कहेंगे कि सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, और जो अभी एक्शन लिया जा रहा है वो कितना कारगर साबित हो पा रहा है? सुरेश जी, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूँ, जो हुआ ये बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही नापाक एक चीज हुई। हमारा कश्मीर एक तरक्की के रास्ते पे था, टूरिज्म इतना बढ़ रहा था, अब अचानक सब कुछ रुक जाएगा। इसका असर तो आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी कोई बोले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं आयरन मैन बोलता हूँ। हमें उनकी नीतियों पे, उनकी डिसीजंस पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। पिछले 11-11.5 साल में उन्होंने हमें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का था, चाहे वो इनलैंड होम पॉलिसी का था, वो काबिलियत के बार है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे जो आयरन मैन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, इनका जो भी डिसीजन है वो जरूर ही बिल्कुल ही अच्छा होगा। और मेरा अपना एक विश्वास है कि फौज को लड़ाने से अच्छा इकोनॉमिक वॉर होती है। इकोनॉमिक वॉर, जिसको आप अर्थव्यवस्था की जंग कह सकते हैं, वो तो पहलगाम के अटैक के अगले दिन ही शुरू हो गई। हमारा भारत आर्थिक वॉर को, जिसको मैं इकोनॉमिक वॉर कहूँगा, सह सकता है, बट पाकिस्तान जैसा छोटा देश इकोनॉमिक वॉर, अर्थव्यवस्था की लड़ाई को नहीं सह पाएगा। हमारे लिए पाकिस्तान से ट्रेड बंद करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बट पाकिस्तान के लिए इंडिया से ट्रेड बंद करना, ये आप समझिए हमने उनको चोक करना शुरू कर दिया है। इसका असर 1-2 दिन, हफ्ते में नजर नहीं आता। इसका असर जो नजर आएगा वो आएगा हमें हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, जब वहां पर भूखमरी हो जाएगी, जब वहां पर पानी नहीं मिलेगा, जब वहां पर जो उनका सामान है वो बिकेगा नहीं, और जो हिंदुस्तान से जा रहा था वो मिलेगा नहीं। तो इसका जो असर है वो 2-3 हफ्ते में नजर आएगा, और पूरे पाकिस्तान को ये महसूस होगा कि जो उन्होंने आतंकवाद हिंदुस्तान में बार बार करने की कोशिश करी, और खासकर ये पहलगाम का, ये उनको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट उनको जरूर आर्थिक वॉर में नजर आएगा ही आएगा। हरवंश जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जैसे कहा कि 22 अप्रैल को जो घटना हुई, 26 लोग मारे गए थे। मोदी साहब ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे।
अमित शाह ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे। यानी पूरे देश के अंदर देखा जाए तो लोग गुस्से में हैं और लोग यही चाहते हैं कि अटैक हो। विपक्ष ने कहा कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी के साथ हैं, लेकिन जो सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं कि मोदी साहब अटैक नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आप सीनियर कॉर्पोरेट लॉयर हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए आपने कहा कि किसी को मारना तो इकोनॉमिक मारा जाए ताकि वो आर्थिक तौर पर कमजोर होगा तो लड़ने काबिल नहीं रह पाएगा। और पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है, आप जानते हैं पाकिस्तान की हालत क्या। आपसे जानना चाहते हैं कि मोदी साहब ने जो एक के बाद एक स्टेप उठाए उनमें कितना दम है। उन्होंने उनसे व्यापार बंद किया, उन्होंने उनके बंदरगाह बंद किए, हमने उनके जो जहाज आते आते थे वो बंद किया। तो आपसे पब्लिक समझना चाहती है कि एक के बाद जो स्टेप उठाया जा रहा है, वो बताइए कि कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। सुरेश जी, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, इस चीज का जो रिजल्ट है वो ओवरनाइट नहीं आएगा। आज हमने बटन दबाया और सुबह इसका रिजल्ट ऐसा नहीं होगा। इसका रिजल्ट आते आते कम से कम हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगेंगे जी। और कोई भी देश हो, आज भारत को किसी बड़े देश से लड़ना हो और वो हमारे साथ ऐसी इकोनॉमिक वॉर करे तो हमें भी फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान हमारे सामने बहुत ही एक छोटा देश है, हर तरीके से। पॉपुलेशन ले लो, इकोनॉमी ले लो, जीडीपी ले लो, अर्थव्यवस्था ले लो, कुछ भी ले लीजिए, एक बहुत ही छोटा देश है। उसको इसका 100% फर्क पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये ओवरनाइट नहीं पड़ता, ये आज रात को ही फर्क नहीं पड़ जाएगा। आज डिसाइड किया और इसका फर्क पड़ गया, इसका फर्क पड़ते पड़ते कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। लेकिन जो इसका रिजल्ट होता है वो इतना भयानक होता है कि उससे किसी भी देश को उभरने में सालों साल लग जाते हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कोविड में पूरी दुनिया महीने 2 महीने के लिए बंद हुई, लेकिन उससे उभरने में 2-3 साल लग गए सब चीजों को नॉर्मल होने में। उसी तरह ये जो इसकी अर्थव्यवस्था का इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा, जो कि पड़ने में 2-3 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद उसको उभरने में पाकिस्तान को कई साल लग जाएंगे। मेरे हिसाब से ये जंग से कहीं बेहतर है कि आपने उस देश को ही खोखला कर दिया जो हमारे अगेंस्ट है, जो वो चाहता है कि हमारे यहाँ आतंक मचाए। उनके यहाँ अर्थ व्यवस्था ही नहीं रहेगी कुछ खरीदने की, कुछ करने की, तो क्या करेगा? भारत छोड़िए, किसी से भी नहीं लड़ पाएगा। सर, आप तो लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। पाकिस्तान का कहना है कि हम तो खुद पीड़ित हैं आतंकवाद से। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका उन्होंने भी खंडन किया। उनका ये कहना है कि क्यों ना इसकी इंटरनेशनल जांच करवाई जाए। एज ए लॉयर आप क्या कहेंगे कि इसकी जांच, इंटरनेशनल जांच होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? इंटरनेशनल जांच वहां होती है जहां जिस देश के पास अपनी काबिलियत ना हो जांच करने की। भारत लोगों के यहाँ जाके जांच करता है तो वो अपनी जांच नहीं कर सकता। हमारे पास किस चीज की कमी है? सब कुछ है हमारे पास, हम अपनी जांच खुद करेंगे। और ये पाकिस्तान एक हुडविंक कर रहा है कि कश्मीर को इंटरनेशनल इशू शुरू से वो बनाना चाहता है और वो ये शो करना चाहता है कि इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ये तो सर जो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उनकी बात कुछ है और जो उनके एक्शन है वो कुछ और है। वो भी ये बोलते हैं निंदा करते हैं, लेकिन भारत के पास सबूत है कि वहां पर पीओके में ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। भारत के पास सबूत है कि जो टेररिस्ट आए हैं ये पाकिस्तान से आए हैं। तो ओल्ड सेइंग है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लोग जो शक जताया जा रहा है, अमित शाह की बात कर, अमित शाह ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे इसका और हम बदला जरूर लेंगे। मोदी साहब बार बार कह रहे हैं, तो क्या देश को आश्वस्त होना चाहिए कि मोदी साहब अभी जो भी काम कर रहे हैं या जो करेंगे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कमजोर करेगा और खासकर जो आतंकवाद है वहां पर उस पर एक ऐसी चोट होगी कि आने वाली पीढ़ियां जो है पाकिस्तान की याद रखेंगी कि जिस तरह पहलगाम हमला हुआ है वो कभी भविष्य में इस तरह का हमला दोबारा ना कर पाए। देखिए, मैं आपको पहले भी कहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तो मैं आयरन मैन बोलता हूँ, चलिए मैं सुपरमैन भी बोल देता हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें विश्वास रखना चाहिए, जैसे हम भगवान की आस्था में विश्वास रखते हैं। हमने अपने देश की बागडोर उनको हाथ में सौंपी है, हमें थोड़ा विश्वास रखना चाहिए उन पे कि वो जो कर रहे हैं, जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। क्योंकि वो तो सबको कहते हैं कि जो 1.5 अरब जो हमारी पॉपुलेशन है ये उनका परिवार है, तो अपने परिवार के लिए वो गलत कैसे सोचेंगे?
थोड़ा हमें विश्वास रखना चाहिए, थोड़ा ऑपोजिशन को भी हम पे विश्वास रखना चाहिए। किसी भी चीज का रिजल्ट रातों रात नहीं आता है, थोड़ा समय दें। सर, ये जिस तरीके से सरकार की नीतियां चल रही है, अगर देखा जाए कि उन्होंने ट्रेड रोक दिया है, हवाई यातायात रोक दी है, तमाम तरह की जो बातें की जा रही है, ये कितना फर्क पड़ेगा और पाकिस्तान के पास से ऑप्शन क्या है इन सब चीजों से बचने का? सरकार भारत ने अगर जैसे ट्रेड बंद कर दिया, उनके जहाज यातायात बंद कर दिए, तो कितना फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान वही कंगाल है। आने वाले दिनों पाकिस्तान की हालत क्या होगी आपके नजरिए के हिसाब से? ये बयान करे नहीं होगी, इतनी बुरी हालत हो जाती है किसी भी देश की। आप पाकिस्तान छोड़िए, कोई भी देश ले लीजिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर खराब हो जाए तो उसको उभरने में कितना टाइम लगेगा, ये कोई भी वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता। ये हालात उस देश की जनता, उस देश की और क्या दोस्ती है, क्या उनकी प्रोडक्शन है, सब उस पर निर्भर करेगा। बट ये सोचना कि इसका असर नहीं पड़ेगा या कब तक असर चलता रहेगा, ये कोई भी असेस नहीं कर सकता। चलिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार हरबंस चावला जो हमारे साथ बात कर रहे थे। पाकिस्तान में डर बैठा हुआ है, पाकिस्तान में फोबिया हो चुका है कि कहीं भारत उनके साथ आने वाले दिनों में क्या करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमले से ज्यादा कारगर साबित हो रही है। हवाई यातायात बंद कर दिया गया, ट्रेन बंद कर दिया गया, यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर जो कमजोर करने की सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सफल साबित होगी। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर पहलगाम को लेकर जो गुस्सा है और उसका मोदी मुंहतोड़ जवाब तो जरूर देंगे, लेकिन देश को भी आश्वस्त होना पड़ेगा कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए काफी भारी हो सकते हैं। नमस्कार। बस ठीक है, बंद कर दो उसको।